पाठ हामिद खां के बारे में हम जानेंगे कि इस पाठ में क्या था। लेखक यहाँ अपने एक अनुभव को बताता हुआ कहता है कि जब लेखक ने तक्षशिला, जो कि पाकिस्तान में है, वहाँ पर शरारती लोगों द्वारा आग लगाने के बारे में समाचार पत्र में खबर पड़ी, तो खबर पढ़ते ही लेखक को हामिद खां याद आया। लेखक ने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, उसके हामिद खां की दुकान को इस शरारती लोगों द्वारा लगाई गई आग से बचा लेना। अब लेखक अपने और हामिद खां के रिश्ते के बारे में बताता हुआ कहता है कि एक ओर कड़कड़ाती धूप थी और दूसरी ओर भूख और प्यास से मारे लेखक का बुरा हाल हो रहा था। परेशान होकर लेखक रेलवे स्टेशन से करीब पौने मील की दूरी पर बसे एक गांव की ओर निकल पड़ा। जब वह उस गांव में होटल ढूंढ रहा था, तब अचानक एक दुकान लेखक को नज़र आई, जहां चपातियां पकाई जा रही थीं। चपातियों की सौंधी महक से लेखक के पांव अपने आप उस दुकान की ओर मुड़ गए। दुकान में लेखक ने देखा कि एक ढलती उम्र का पठान अंगीठी के पास सिर झुकाए चपातियां बना रहा था। लेखक ने जैसे ही दुकान में प्रवेश किया, वह अपनी हथेली पर रखे आटे को बेलना छोड़कर लेखक की ओर घूर कर देखने लगा। उसे घूरता हुआ देखकर भी लेखक उसकी तरफ देखकर मुस्करा दिया। लेखक बताता है कि लेखक की उसकी ओर मुस्कुराने के बाद भी उसके चेहरे के हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेखक ने बहुत ही धीमी आवाज़ में उस चपाती बनाने वाले पठान से पूछा कि खाने को कुछ मिलेगा। उस पठान ने लेखक से कहा कि चपाती और गोश्त या सब्जी का मसालेदार शोरबा है। ये कह के उस पठान ने लेखक को एक बेंच की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वहाँ बैठ जाइए। उस दुकान के एक कोने में एक खाट पड़ी हुई थी, जिस पर एक दाढ़ी वाला बुढ़ा गंदे तकिए पर कोहनी टेके हुए हुक्का पी रहा था। जब वह दुकान में बैठा हुआ अपने खाने का इंतज़ार कर रहा था, तब चपाती को अंगारों पर सेकते हुए उस अधेड़ उम्र के पठान ने लेखक से पूछा कि लेखक कहाँ का रहने वाला है। लेखक ने उसे जवाब दिया कि लेखक मालाबार का रहने वाला है। उस पठान ने मालाबार नाम नहीं सुना था। आटे को हाथ में लेकर गोलाकार बनाते हुए पठान ने फिर लेखक से मालाबार के बारे में पूछा कि क्या यह हिंदुस्तान में है। हिंदुस्तान में ही है। लेखक ने हाँ में उत्तर देते हुए कहा कि यह भारत के दक्षिण छोर मद्रास के आगे है। पठान ने फिर लेखक से पूछा कि क्या लेखक हिंदू हैं। लेखक ने फिर हाँ में उत्तर दिया और कहा कि उसका जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ है। लेखक यह सुनने पर कि वह एक हिंदू है, उस पठान ने एक फीकी मुस्कुराहट के साथ फिर पूछा कि क्या लेखक एक हिंदू होते हुए मुसलमानी होटल में खाना खाएगा। इस पर लेखक ने कहा कि क्यों नहीं, लेखक वहाँ खाना ज़रूर खाएगा। और लेखक ने उस पठान से कहा कि जहाँ लेखक रहता है, वहाँ तो अगर किसी को बढ़िया चाय पीनी हो या बढ़िया पुलाव खाना हो, तो वे लोग बिना किसी हिचकिचाहट के मुसलमानी ढाबों में जाया करते हैं। पठान लेखक की इस बात पर विश्वास नहीं कर पाया था। लेखक कहता है कि लेखक ने उसे बड़े गर्व के साथ बताया था कि लेखक के शहर में हिंदू मुसलमान में कोई फ़र्क नहीं है, सब मिलजुल कर रहते हैं। लेखक ने पठान को यह भी बताया था कि भारत में मुसलमानों ने जिस पहली मस्जिद का निर्माण किया था, वह लेखक के ही राज्य के एक स्थान कोंडुकुल्लूर में है।
लेखक ने पठान से बात करते हुए उसका शुभ नाम पूछा। उस पठान ने अपना नाम हामिद खां बताया और यह भी बताया कि वो जो चारपाई पर बैठे हैं वो उसके पिता हैं। पठान ने उस लेखक को 10 मिनट तक इंतज़ार करने के लिए कहा क्योंकि गोश्त या सब्ज़ी का मसालेदार शोरमा अभी पक रहा था। लेखक भी इंतज़ार करने लगा। लेखक कहता है कि हामिद खां ने ज़ोर से किसी अब्दुल को आवाज़ लगाई। उसके आवाज़ लगाते ही एक छोकरा दौड़ता हुआ आया जो आंगन में चटाई बिछाकर लाल मिर्च सुखा रहा था। हामिद ने उनकी किसी प्राचीन भाषा में उसे कुछ आदेश दिया। वह दुकान के पिछवाड़े की तरफ भागा। उसने एक थाली में चावल लाकर लेखक के सामने रख दिया। हामिद खां ने 3-4 चपातियाँ उसमें रख दी। फिर लोहे की प्लेट में गोश्त या सब्ज़ी का शोरमा परोसा। छोकरा साफ़ पानी से भरा हुआ एक कटोरा मेज़ पर रख कर चला गया। लेखक ने बड़े शौक़ से भरपेट खाना खाया। खाना खाने के बाद जब जेब में हाथ डालते हुए लेखक ने हामिद खां से पूछा कि भोजन के कितने पैसे हुए। हामिद खां ने मुस्कुराते हुए लेखक का हाथ पकड़ लिया और बोला कि लेखक उसे माफ़ कर दे क्योंकि वह भोजन के पैसा नहीं लेगा क्योंकि लेखक हामिद खां का मेहमान है। हामिद खां की इस बात को सुनकर लेखक ने बड़े प्यार से हामिद खां से कहा कि मेहमान नवाज़ी की बात अलग है। एक दुकानदार के नाते हामिद खां को खाने के पैसे लेने पड़ेंगे। लेखक ने हामिद खां को लेखक की मोहब्बत की कसम भी दी। लेखक ने 1 रुपये के नोट को हामिद खां की ओर बढ़ाया। वह उन पैसों को लेने में हिचकिचा रहा था। उसने वह रुपया लेखक से लेकर फिर लेखक के ही हाथ में रख दिया। रुपये को लेखक के हाथों में देखते हुए हामिद खां ने लेखक से कहा कि उसने लेखक से खाने के पैसे ले लिए हैं मगर वह चाहता है कि यह 1 रुपया लेखक के ही हाथों में रहे और जब लेखक अपने देशवासी वापस पहुँचे तो किसी मुसलमानी होटल में जाकर इस पैसे से पुलाव खाए और तक्षशिला के भाई हामिद खां को याद करें। लेखक कहता है कि हामिद खां की दुकान से लौटकर लेखक तक्षशिला के खंडरों की तरफ चला आया। उसके बाद लेखक ने फिर कभी हामिद खां को नहीं देखा, पर हामिद खां की वह आवाज़, उसके साथ बिताए क्षणों की यादें आज भी लेखक के मन में बिल्कुल ताज़ा हैं। उसकी वह मुस्कान आज भी लेखक के दिल में बसी है। आज वर्तमान में जब लेखक ने तक्षशिला के सांप्रदायिक दंगों की चिंगारियों की आग के बारे में सुना तो लेखक भगवान से यही प्रार्थना कर रहा है कि हामिद और उसकी वह दुकान जिसने लेखक को उस कड़कड़ाती दोपहर में छाया और खाना देकर लेखक की भूख को संतोष प्रदान किया था, वह सही सलामत बची रहे। धन्यवाद।